डीजे ट्रिप होता है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको हो सके, मतलब कि जब तक पॉसिबल है तब तक आपको ये प्रयास करना है कि सेक्शन क्लियर करना है, सेक्शन क्लियर कर देना है। यदि आपने सेक्शन क्लियर कर लिया है तो वहां पर हमें बहुत बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि जो दूसरी गाड़ी है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होती है। तो सबसे पहला प्रयास हम ये करेंगे कि सेक्शन क्लियर करने का प्रयास करेंगे, और यदि सेक्शन क्लियर नहीं होता है तो फिर अलग बात है, लेकिन यदि हो सकता है तब तक हम सेक्शन क्लियर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद डीजे ट्रिप हुआ है तो हम रिले टारगेट चेक करते हैं। आर्नो वाला लोको है, वहां पर हम रिले टारगेट चेक करते हैं। और यदि कोई रिले का टारगेट आया है तो आपको बताया सुबह में अलग अलग रिले फेलियर के बारे में, तो जो टारगेट आया है उसके अनुसार हम ट्रबल शूट करते हैं। और कोई रिले टारगेट नहीं है तो फिर हम जांच की तैयारी करते हैं। जांच की तैयारी में 5 पॉइंट आपको बताए थे। सबसे पहला एमपी को 0 पे करना है और एलएसजीआर का प्रकाशित होना चेक करना है। और यदि एलएसजीआर प्रकाशित नहीं है तो आपको जीआर के ड्रम पर जाकर चेक करना है कि जीआर आपका 0 पर होना चाहिए। जीआर के ड्रम पर भी वो दिखाता है। और यदि जीआर किसी नॉच पर है तो मैन्युअली उसे 0 पर लाना है, मैन्युअली उसे 0 पर लाना है। क्योंकि आपको मालूम है कि ये Q45 की ब्रांच पर, ये Q45 की ब्रांच पर GR0 का केम कॉन्टेक्ट लगा है। जहां तक आपका GR0 पर नहीं आएगा, Q45 एनर्जाइज नहीं होगी, और Q45 एनर्जाइज नहीं होगी तो आपका VCB क्लोज नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी एमपी को 0 पे करते हो तो आपका एलएसजीआर प्रकाशित होना चाहिए। यदि प्रकाशित नहीं होता है तो जीआर के ड्रम पर जाकर देखो। जीआर यदि किसी नॉच पर अटका है तो उसे मैन्युअली 0 पर लाओ और फिर VCB क्लोज करने का प्रयास करो। दूसरी बात है कि यदि आपका जीआर 0 पर है लेकिन एलएसजीआर आपका प्रकाशित नहीं है तो फिर हमें उसकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीआर 0 पर होना चाहिए। यदि आपने खुद जाकर देख लिया कॉरिडोर नंबर 2 में कि जीआर आपका 0 पर है तो फिर एलएसजीआर भले ही प्रकाशित नहीं होता है, कोई बात नहीं, उसकी लैंप के में खराबी होगी। उसके बाद आपको MP0 GR0 देख लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि BLVMT ओपन करना है। BLVMT इसके लिए ओपन करना है कि जब कभी आगे ट्रबल शूट हम करेंगे, एक के बाद एक हम देखते जाएंगे सीक्वेंस में, तो वहां एक ट्रबल शूट हमें मिलती है कि BLVMT क्लोज करने पर आपका VCB या डीजे ट्रिप होता है। तो हमें BLVMT हमारा ओपन नहीं है तो हमें क्या करना है, BLVMT को ओपन करना है। उसके बाद आपको MRRS प्रेशर चेक करना है। उसके बाद क्या करना है, MRRS प्रेशर चेक करना है, क्योंकि पता है कि MR प्रेशर बराबर होगा तो उसका मतलब है कि RS प्रेशर बराबर होगा, और RS बराबर है ना। तो यहाँ आप देखते हो MTDJ की ब्रांच पर QPDJ का कांटेक्ट है, MTDJ की ब्रांच पर QPDJ का कांटेक्ट है, तो आपका RS प्रेशर कम हो गया, MR कम हो जाएगा, RS कम हो जाएगा। और QPDJ का सेटिंग कितना है, 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर एक कॉन्टेक्ट ओपन हो जाता है और 5.5 पर एक कॉन्टेक्ट क्लोज होता है। तो आपका यदि MRRS प्रेशर बराबर नहीं है तो आप लोको में गाड़ी के चेक करो, बेबी कंप्रेसर चालू करके देखो, तो आपको MRRS प्रेशर यदि नहीं बन रहा है तो उसके अनुसार ट्रबल शूट करनी पड़ेगी। और अंतिम बात यह है कि आपको क्या देखना है कि पेंटो का OHE से स्पर्श होना चेक करना है, क्योंकि यदि पेंटो OHE से स्पर्श नहीं करेगा,
तो यहाँ पर ये जब डीजे क्लोज करते हो, बीएलआर डीजे प्रेस करते हो, तब तक तो आपका एलएस डीजे बुझा रहता है। लेकिन जब आपका ओएचई सप्लाई नहीं है, यदि आपका पेंटो ओएचई को स्पर्श नहीं करेगा तो ओएचई सप्लाई आपके लोको में नहीं आएगा। तो वहां पर भी आपका डीजे जो है वो डीजे तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन यूए मीटर आपका डेविएट नहीं होगा। तो आपको चेक कर लेना है कि पेंटो ओएचई को स्पर्श कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि पेंटो स्पर्श नहीं करता है तो उसका मतलब पेंटो में खराबी है, पेंटो की ट्रबल शूट करनी पड़ेगी। और उसके बाद यदि ये 5 पॉइंट हमने देख लिए, तो उस 5 पॉइंट में यदि हमें कोई खराबी मिली तो वही आपका टीएसडी हो जाएगा। लेकिन मानो कि आपको कोई खराबी वहां नहीं मिलती है, सब कुछ बराबर, जांच की तैयारी के बाद साइन पिकअप करना है। और साइन पिकअप में आप क्या करोगे कि बीएल डीजे को क्लोज करोगे, बीएलआर डीजे को प्रेस करके रखोगे। कब तक? जैसे आप बीएल डीजे क्लोज करोगे और बीएलआर डीजे को प्रेस करोगे तो आपको सर्किट पढ़ाया था, आपको पता है कि सबसे पहले एलएस डीजे लैंप बुझेगा। सबसे पहले एलएस डीजे लैंप बुझता है, दूसरा आपका यूए मीटर उठता है, और तीसरा आपका एलएससीएच भी बुझता है, और उसके बाद आप नॉर्मल कंडीशन में बीएलआर डीजे को छोड़ देते हो। लेकिन अब हम यहां पर क्या करते हैं कि हमें कोई फॉल्ट मिला है, हमें डीजे हमारा ट्रिप हो गया है चलते चलते या खड़े खड़े, मान लो कभी भी किसी भी कंडीशन में आपका वीसीबी ट्रिप होता है तो आपको ये काम करना रहता है। तो आपका डीजे ट्रिप हुआ है तो आपको अब फॉल्ट ढूंढना है कि कहां पर फॉल्ट है। तो वो फॉल्ट ढूंढने का जो तरीका है ना, उसको हमें इस तरह से पकड़ना है जिसको हम बोलते हैं साइन पिकअप करना, जिसको बोलते हैं साइन पिकअप करना। तो साइन पिकअप करने के लिए हम बीएल डीजे को क्लोज करेंगे, बीएलआर डीजे को प्रेस करते हुए, बीएलआर डीजे को प्रेस करते हुए एलएस डीजे, यूए मीटर और एलएससीएचबीए की तरफ इसी क्रम में, मतलब क्रम में कोई अंतर आना नहीं चाहिए। पहले आपकी निगाह एलएस डीजे पर जानी चाहिए, एलएस डीजे बुझा तो यूए पर जानी चाहिए, और यूए उठा तो फिर आपकी निगाह एलएससीएचबीए पर जानी चाहिए। तो वहां आप इस सीक्वेंस से आप देखोगे तो हो सकता है कि आपको जो फॉल्ट है वो मिल जाए। तो अलग अलग कंडीशन में आपको फॉल्ट मिल सकते हैं। फॉल्ट कोई भी हो सकता है, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह आती है कि आपने फॉल्ट ढूंढने के लिए, मतलब कि आपने साइन पिकअप करने के लिए बीएलआर डीजे को प्रेस किया और एलएस डीजे के ऊपर आपने देखा, तो एलएस डीजे ही आपका नहीं बुझा, एलएस डीजे ही आपका नहीं बुझा। तो यदि एलएस डीजे आपका नहीं बुझता है तो आपको पता है कि भाई वीसीबी आपका क्लोज नहीं होता है। तो वीसीबी क्लोज नहीं होता है तो वीसीबी के लिए, वीसीबी एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी चाहिए, न्यूमेटिक भी चाहिए। तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि प्रेशर बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले आप चेक करो कि प्रेशर कैसा है, कितना है। तो पहला पॉइंट आएगा कम प्रेशर, दूसरा कम बैटरी वोल्टेज, तीसरा आएगा Q118 का एनर्जाइज ना होना, Q118 का, क्योंकि आपने डीजे कंट्रोल सर्किट देखी, उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि Q118 आपकी एनर्जाइज होगी तो ही आपकी डीजे कंट्रोल सर्किट है वो मेंटेन रहती है। तो तीसरी बात है कि Q118 का एनर्जाइज ना होना। चौथा पॉइंट है बीएलआर डीजे को प्रेस करने पर Q45 का एनर्जाइज ना होना। जब आप बीएलआर डीजे को प्रेस करते हो तो Q45 रिले एनर्जाइज नहीं होती है। पांचवा पॉइंट है कि बीएलआर डीजे को प्रेस करने पर Q44 रिले का एनर्जाइज ना होना। और छठा पॉइंट है कि बीएलआर डीजे को प्रेस करने पर C118 कॉन्टेक्टर का क्लोज ना होना,
क्योंकि आपने देखा है डीजे कंट्रोल सर्किट, आपने पढ़ा है कि डीजे कंट्रोल सर्किट में Q11 एनर्जाइज होनी चाहिए, BLR डीजे दबाने पर 45 एनर्जाइज होना चाहिए, BLR डीजे दबाने पर 44 भी एनर्जाइज होना चाहिए, BLR डीजे दबाने पर आपका C118 क्लोज होना चाहिए। यदि ये नहीं होगा क्लोज तो आपका VCB या डीजे क्लोज नहीं होगा, और वो क्लोज नहीं होगा, डीजे क्लोज नहीं होगा तो LS डीजे नहीं बुझेगा। और अंतिम बात आती है कि C118 तो क्लोज होता है लेकिन डीजे क्लोज नहीं होता है। C118 तो क्लोज होता है लेकिन डीजे क्लोज नहीं होता है। तो यहां पर LS डीजे नहीं बुझता है, ये आपको एक साइन मिला, BL डीजे क्लोज किया, BLR डीजे प्रेस किया और आपने देखा कि आपका LS डीजे नहीं बुझता है, तो उसका मतलब है कि आपका VCB क्लोज नहीं हो रहा है। तो भाई VCB क्लोज नहीं हो रहा है तो आपको ये 7 पॉइंट जो है, ये 7 पॉइंट जो है एक के बाद एक इसी क्रम में आपको ये 7 पॉइंट को चेक करने हैं। आप प्रेशर देख लो, बराबर होना चाहिए, नहीं है बराबर तो आप प्रेशर बनाओ। बैटरी वोल्टेज चेक कर लो, आपकी बैटरी वोल्टेज कम से कम 100 वोल्ट से आसपास होना चाहिए, कम से कम आपका 100 वोल्ट होना चाहिए। वोल्टेज बराबर नहीं है, आप TLC को बोलो। Q118 एनर्जाइज होनी चाहिए, क्योंकि मालूम है कि Q118 एनर्जाइज नहीं होगी तो उसका एनो इंटरलॉक 44 पर नहीं लगेगा, 44 एनर्जाइज नहीं होगी उसका एनो इंटरलॉक EF डीजे, MT डीजे और C118 की कॉमन ब्रांच पर नहीं लगेगा, तो इसका भी एनर्जाइज होना जरूरी है। सातों के 7 पॉइंट इसी क्रम में आपको याद करने हैं, याद रखने हैं। तो यहां पर ये 7 पॉइंट में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट? नहीं है साहब। ओके। GR का जो बोला आपने, हाँ हेलो सर, हाँ जी, GR का जो बता, चालू गाड़ी में अगर डीजे ट्रिप होता है तो GR का घूम सकता है अपने आप? डीजे ट्रिप होगा चालू गाड़ी में तो क्या होगा? नहीं आप कोई बोल रिले रहे डी थे एनर्जाइज GR होगी को कि नहीं? देखने। हाँ रिले होगी सर। कौन सी? Q50 डी एनर्जाइज हो जाएगी ना। हाँ Q50 हो अरे भाई जाएगी सर। Q50 एनर्जाइज होने की शर्त थी कि आपका डीजे क्लोज होना चाहिए, हाँ जी, है ना। तो यदि हाँ जी, आपका डीजे ओपन हो गया चलती गाड़ी में तो Q50 क्या हो जाएगी? डी एनर्जाइज। और टैप चेंजर कंट्रोल सर्किट में आपको बताया था कि Q50 डी एनर्जाइज होगी तो V2 की ब्रांच पर से उसका एनो कॉन्टेक्ट खुलेगा, लेकिन स्वतंत्र फीडर पर उसका NC लगेगा और GR को 0 तक रिग्रेस कर देगा। ओके ओके चलो। अब ये जो हमने 7 कारण पढ़े है ना, ये जो 7 कारण हमने पढ़े, तो आपको एग्जाम में कभी कभी इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि LS डीजे नहीं बुझता है, LS डीजे नहीं बुझता है, तो आपको और कुछ ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है, केवल ये 7 कारण लिखने हैं, केवल ये 7 कारण लिखने हैं जो मैंने अभी आगे आपको बताए। लेकिन अलग से यदि आपको पूछा जाता है तो अलग अलग TSD आपको लिखनी पड़ेगी। मानो कि आपको पूछ लिया Q118 एनर्जाइज नहीं होती है तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। आपको पूछ लिया कि BLVMT क्लोज करने पर डीजे ट्रिप होता है तो उसके लिए लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको LS डीजे नहीं बुझता है पूछा तो उसका मतलब ये नहीं कि सभी TSD आपको लिखनी है, केवल 7 कारण लिखने हैं बस। तो हम इसी 7 कारणों को एक एक करके हम चेक करते हैं कि Q118 एनर्जाइज नहीं होती है, Q118 एनर्जाइज नहीं होती है। तो आप में से कोई बता सकता है कि Q118 यदि एनर्जाइज नहीं होती है तो आप डीजे कंट्रोल सर्किट खोलो, है ना, आप डीजे कंट्रोल, चलो इसमें ये ब्रांच आ गई, Q118 एनर्जाइज नहीं होती है
यहाँ पर ये नीचे Q118 रिले है। यदि इस रिले एनर्जाइज नहीं होगी तो आपको पता चल गया कि भाई डीजे आपका क्लोज दी होगा। तो Q118 एनर्जाइज नहीं होती है तो हमें क्या क्या चेक करना पड़ सकता है? ये 105, 106, 107 का इंटरलॉक ओपन बराबर, वेरी गुड। फिर 44 एनर्जाइज रहना, बराबर 46 भी डी एनर्जाइज रहेगा। जीरो बराबर 0 से 5 नोट के बीच में रहना चाहिए। नहीं, GR तो आपका 0 पर रहना चाहिए ना। हाँ 0 पे। और Q118 रिले को भी देखेंगे, इसका कुछ टर्मिनल वगैरह डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है। बराबर, ठीक है। चलो और सीसीपीटी फ्यूज, सीसीपीटी फ्यूज चेक करेंगे। सीसीपीटी फ्यूज अगर चेक करेंगे, सीसीबीए चेक करेंगे, सीसीपीटी फ्यूज चेक करेंगे। बहुत बढ़िया। और कुछ दिखता है? बैटरी वोल्टेज देखेंगे सबसे पहले, बैटरी वोल्टेज देखेंगे। बैटरी वोल्टेज तो क्या है कि बैटरी वोल्टेज तो आपने उसमें देख लिया, आपका LSDJ नहीं बुझता था तो वहां पर आपने बैटरी वोल्टेज देख लिया, प्रेशर चेक कर लिया। अब आप तीसरे कारण के ऊपर आते हो कि Q118 एनर्जाइज। हाँ, C118 कॉन्टेक्टर भी ओपन रहना चाहिए। वेरी गुड, C118 कॉन्टेक्टर भी ओपन रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप सभी समझ चुके हो। चलो माइक ऑफ कर देना आप लोग, अच्छी बात है, आपको समझ में आया है। तो मैं आपको कोई एक बताना कि CCBA CCPT फ्यूज बराबर है कि नहीं है, उसको कैसे चेक करोगे? ये CCPT बराबर रहेगा तो पेंटोराइज रहेगा ना। हाँ, CCPT फ्यूज यदि बराबर है तो पेंटोराइज रहेगा, पेंटो चढ़ा हुआ रहेगा। बराबर। और CCBA फ्यूज बराबर है नहीं है तो पेंटोरेज रहेगा। CCBA में तो रहेगा, नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। पेंटो की सर्किट तो CCBA CCPT से ही सप्लाई जाती है ना। अगर CCBA मेल्ट रहेगा तो हमारे लैंप नहीं जलेंगे। मतलब कि आपका पेंटो रेज होने के लिए दोनों फ्यूज बराबर होना आवश्यक है, CCBA CCPT। तो यदि आपका CCBA CCPT फ्यूज मेल्ट होगा, दो में से कोई भी मेल्ट होगा, तो आपका पेंटो डाउन रहेगा। तो हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि पेंटो को चेक करेंगे। क्या करेंगे? पेंटो देखे, यदि उठा हुआ है, यदि पेंटो आपका उठा हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका CCBA और CCPT फ्यूज बराबर है। लेकिन यदि पेंटो उठा हुआ नहीं है तो आपको CCBA और CCPT फ्यूज को चेक करना पड़ेगा, ECC पर आपको चेक करना पड़ेगा। और यदि फ्यूज पिघल गया है, फ्यूज मेल्ट हो गया है, तो एक बार आपको उसी क्षमता का फ्यूज, मानो CCPT 16 एम्पियर का है तो 16 एम्पियर का फ्यूज लो, CCBA मेल्ट हो गया है 35 एम्पियर का तो 35 एम्पियर का फ्यूज लो। तो उसी क्षमता का फ्यूज लेकर आपको क्या करना है, एक बार बदल देना है। और फ्यूज बदलने पर भी यदि आपको सफलता नहीं मिलती है, मतलब कि आपका फ्यूज मेंटेन नहीं रहता है, Q118 एनर्जाइज नहीं रहती है, तो अब आपको क्या करना है, होबा को ऑफ पर रखकर आपको फ्यूज बदलना है। मतलब कि होबा को उपयोग में लाना है, होबा जो ऑन पर थी उसको ऑफ पे करनी है और उसके बाद में फ्यूज बदलना है। फिर जैसे आप लोगों ने बताया, बिल्कुल सही बताया था कि कॉन्टेक्टर C118, कॉन्टेक्टर C118, C105, C106, C107 ये सभी ओपन होने चाहिए, ये सभी ओपन होने चाहिए, वो आपको सुनिश्चित कर लेना है। फिर GR 0 to 5 का कॉन्टेक्ट लगा है, लेकिन हमारा GR कहाँ होना चाहिए, 0 पर होना चाहिए। GR कहाँ पर होना चाहिए, 0 पर होना चाहिए। तो GR 0 पर होना चाहिए। और यदि GR 0 पर नहीं है, यदि GR 0 पर नहीं है
तो उसे हाथ से 0 पर लाए। मतलब आपका ऊपर से लेकर यहां तक सब बराबर है। जीआरबी आपका 0 पर है। सी 105, 106, 107, 118 सब बराबर है। तो फिर आपको क्या करना है,